कि शरद गुप्ता बिल्कुल सही कह रहे थे। शरद जी कह रहे थे मैं एग्जिट पोल से सहमत नहीं हूं। वो कह रहे थे मेघालय में भी मेरे हिसाब से बीजेपी सत्ता में वापसी कर लेगी। शरद जी, आपका आंकड़ा या आपका अंदाजा ऐसा लगता है सही होने जा रहा है, क्योंकि मेघालय में जहां त्रिशंकु विधानसभा बता रहे थे एग्जिट पोल, वहां भी एनपीपी 14, बीजेपी 6 और अदर्स 6, यानी कुल मिलाकर 26 हो गए 38 में से। अभी तक जो सिनारियो बन रहा है वहां भी लगता है बीजेपी अपनी सत्ता में वापसी करा लेगी। इससे देश भर में क्या मैसेज जाएगा शरद जी, क्योंकि ये चुनावी साल है और अगले साल लोकसभा चुनाव है। देखिए, वैसे विधानसभा चुनाव का लोकसभा चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप 2018 की याद कीजिए तो जो 4 बड़े राज्य अब भी फिर होने वाले हैं, जिनमें से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, चारों राज्यों में कांग्रेस जीती थी। हालांकि बाद में बीजेपी की सरकारें बनी 2 राज्यों में, लेकिन 4 राज्यों में मतलब बीजेपी की हार होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत ही पहले से भी बेहतर प्रदर्शन किया था। तो इसलिए, और ये तो 3 राज्य हैं, बहुत छोटे छोटे से राज्य हैं, 60-60 विधानसभाओं वाले, जिनमें से किसी में 1, किसी में 2 सीटें आती हैं लोकसभा की। तो इससे मुझे नहीं लगता कि देश में बीजेपी की लोकप्रियता का एक पैमाना मिलता है, लेकिन फिर भी एक माहौल तो बनता दिखता है कि साहब जिन मुद्दों को लेके आज राजनीति हो रही है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो या अडानी हो या जितने भी, तो कम से कम नॉर्थ ईस्ट में इन मुद्दों का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है। कुमार गौरव, बीजेपी के बड़े नेता, बीजेपी आलाकमान कुमार गौरव इन नतीजों से काफी खुश होंगे आज। जैसा मैंने पहले कहा, त्रिपुरा बीजेपी 38 में आगे चल रही है, कांग्रेस लेफ्ट ऐसा लग रहा है मिलकर भी नाकाम हो गए। वहीं नागालैंड में एनडीपीपी और बीजेपी 32 पर आ गए हैं 44 में से, क्लियर कट मेजॉरिटी की तरफ। और मेघालय में भी एनपीपी और बीजेपी मिलकर गठबंधन सरकार की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुमार गौरव, बीजेपी दिल्ली से कैसे देखेगी इन 3 राज्यों के नतीजों को? देखिए, जाहिर तौर पे नॉर्थ ईस्ट पे जैसे कि फोकस भी है लगातार, प्रधानमंत्री खुद नॉर्थ ईस्ट की जो पॉलिसी है उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तौर पे कन्वर्ट करने का दावा करते रहे, और ऐसे में नॉर्थ ईस्ट से उसे उम्मीदें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा त्रिपुरा में जिस तरह की अभी स्थिति है, अभी जितने रुझान आए हैं उसके मुताबिक आप देखिए बीजेपी काफ़ी आगे है, और कांग्रेस और लेफ्ट का जो एक ट्रायल गठबंधन वहाँ किया गया था उसमें वो काफ़ी नीचे है। इनफैक्ट वो जो नई पार्टी है टिपरा मोथा, उससे भी काफ़ी नीचे है। तो ऐसा संकेत था, चूँकि 4 मोर्चे पे त्रिपुरा में लड़ाई थी, एक तरफ कांग्रेस और लेफ्ट थे, दूसरी तरफ टीएमसी थी, तीसरी तरफ त्रिपुरा मोथा, और चौथी तरफ आईएफटीएफ के साथ यानी गठबंधन के साथ बीजेपी थी। तो ऐसी स्थिति में पिछली बार 44 सीटें मिली थी दोनों गठबंधन को मिलाकर। त्रिपुरा मोथा इस बार 42 सीटों पे चुनाव लड़ी है, और 15 सीट उसके रुझान में कम से कम दिख रहा है कि 15 सीट उसे मिली है। इससे ये जरूर दिखता है कि जो सरकार विरोधी वोट थे वो कहीं ना कहीं लेफ्ट और कांग्रेस को न जाकर टिपरा मोथा को गया। और जाहिर तौर पे अगर यही चीज़ रहती है तब तो इसमें क्लियर कट बहुमत है, लेकिन स्थितियाँ अगर थोड़ी बहुत पलटती भी हैं तो भी टिपरा मोथा, अगर बीजेपी 30 से नीचे भी आती है तो टिपरा मोथा वैसी स्थिति में एक किंग मेकर की भूमिका में आएगा, जो कि उम्मीद भी जताई जा रही थी। जहाँ तक मेघालय की बात है, मेघालय में भी बीजेपी आपने देखा पहले से ही, चूंकि कोनराड संगमा जो है वो गुवाहाटी में एक होटल में रुके हुए थे मंगलवार की रात को, और नेडा के चेयरमैन यानी कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री भी हैं, वो जाकर उनसे मिले थे। तो कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल आया था उसके बाद से ही प्रयास शुरू हो गए थे कि एनडीए गवर्नमेंट वहाँ पे फिर से एक बार आए। जो बीजेपी चुनाव के वक्त अलग हुई थी, कोशिश भी थी बीजेपी की कि उसका फुटप्रिंट मजबूत हो और वोट परसेंटेज उसका और सीटों की संख्या मेघालय में बढ़े, क्योंकि पिछली बार मात्र 2 सीटें और 8-10% के आसपास वोट उसे मिली थी। तो एक तरह से ये एक स्ट्रैटेजी भी थी मेघालय में कि पार्टी को भी मजबूत करना है, इसलिए कोनराड संगमा से पार्टी, एनपीपी से पार्टी अलग हो गई थी। और जाहिर तौर पे मेघालय में अगर स्थितियां माकूल रहती हैं तो आप देखें कि एनडीए की सरकार बनेगी। नागालैंड, वहां पहले से भी कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि बीजेपी के पास पिछली बार 10 से 12 सीटें थी, 15-16% के आसपास वोट बैंक था, वोट शेयर था। इस बार उसे वोट शेयर बढ़ाना था, लेकिन सीटों की संख्या 20 ही थी, क्योंकि 20 से ज़्यादा अगर डिमांड बीजेपी करती तो एनडीपीपी के साथ वहां गठबंधन टूटने के संकेत मिल रहे थे। लिहाजा
वर्तमान जो स्थिति है उस हिसाब से बीजेपी लीडरशिप की जो इच्छा थी कहीं ना कहीं मेघालय में भी उसका फुटप्रिंट बढ़ा है, नागालैंड में स्थिति बेहतर है और त्रिपुरा में वो रिटेन करने जा रही है सरकार। तो जाहिर तौर पे नॉर्थ ईस्ट के लिए जो एक सोच थी कि वहां से उन्हें परिणाम अच्छे मिले, चूंकि 2023 के लिए जो 9 राज्यों का और कुमार गौरव और यही और बिल्कुल सेमीफाइनल देखिए यही तो बात है ना, क्योंकि 24 के चुनाव से पहले नॉर्थ ईस्ट की 25 लोकसभा सीटें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के रेडार पर थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।